दीपू चंद्र दास ये वो हिंदू नाम है जो उन हजारों हिंदुओं की लिस्ट में शामिल हो गया जो कट्टरवीर और इस्लामी विचारधारा के खिलाफ युद्ध लड़े थे। अगस्त 2024 में तख्ता पलट होने के बाद बांग्लादेश में अब तक हजारों हिंदुओं को मार दिए गए हैं। कहीं पर हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया है तो कहीं पर हिंदुओं का घर जला दिया गया है। लेकिन जैसे हम लोगों ने बाकी लोगों को भुला दिया वैसे दीपू चंद्र दास को भी बहुत जल्द हम लोग भुला देंगे। और सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर हम लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। याद रखिए, जब भी कहीं पर किसी हिंदुओं को मारा जाता है तो वो केवल हिंदुओं का हत्या नहीं होती है, बल्कि उन सभी संभावनाओं का भी हत्या होती है जो एक सभ्यता को जीवित रखने के लिए जरूरी होता है। याद रखिए, ये लड़ाई अब एक विचारधारा की नहीं है, बल्कि वो बदला है जो हम बार बार सहते आ रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम कानून को माने और वो कानून को तोड़े। अब हमें उसको उसी की भाषा में समझाना होगा। अगर अब हम लोग धर्म के लिए नहीं लड़े तो शायद बहुत लेट हो जाएगा। आज जो बांग्लादेश में हुआ है वो कहीं हमारे देश में न हो जाए, इसके लिए हम सभी हिंदू भाइयों को कोई ठोस कदम उठाना होगा। सनातन धर्म के लिए लड़ना होगा। हम किसी धर्म या किसी मजहब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारे धर्म के ऊपर कोई आग उठाए ये हमें बर्दाश्त नहीं है। देश के अंदर और देश के बाहर मर रहे हर वो हिंदू हमें हमारे सभ्यता के विलुप्त के निकट लेके जा रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि एक हिंदू को मर जाने से क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है। अगर इसी तरह एक एक हिंदू कम होते गए तो वो दिन दूर नहीं जो आज बांग्लादेश में हुआ है वो हमारे देश में होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि एक टाइम पे हिंदुओं की जनसंख्या 85% हुआ करता था, लेकिन आज 8% घटकर 78% हो चुका है। लेकिन वहीं पे अल्पसंख्यक की संख्या बढ़ रहा है। हम इजराइल जैसा बनना तो चाहते हैं, लेकिन इजराइल जैसा ठोस कदम उठाना नहीं चाहते। हमारे देश में हिंदुओं को केवल वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्शन के टाइम पे नेता लोग बड़े बड़े वादे तो करते हैं, लेकिन जीतने के बाद सब भुला दिया जाता है। याद रखिए, ये लड़ाई अब हमें खुद लड़ना होगा, सिस्टम के सहारे नहीं रहना है। पिछले कई महीनों से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन भारत सरकार उसके सुरक्षा के लिए ऐसा कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। और ये काम सरकार ही कर सकता है। इसीलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचा लिया जाए और उसके सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था किया जाए। 3 बच्चियों को भी जिंदा जला दिया कट्टरपंथियों। बांग्लादेश में बेकाबू कट्टरपंथी अब मासूमों की जान लेने लगे। बेगुनाह लोग हो या छोटे छोटे बच्चे, दंगाइयों को किसी की फिक्र नहीं। लेकिन दिक्कत तो इस बात की है कि उसी बांग्लादेशी घुसपैठी को हमारे देश से बाहर निकाल रहा है तो हमारे देश के कुछ नेताओं को पेट में दर्द हो रहा है। इसीलिए आज एक कसम खाइए कि हर वो इंसान हमारा दुश्मन होगा जो हमारे धर्म के खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे वो नेता हो या कोई आम आदमी। हम सभी हिंदू भाइयों से बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई अब हमें खुद लड़ना होगा। अगर हम सरकार और सिस्टम के सहारे रहेंगे तो हमारा भी वही हाल होगा जो पालगढ़ में साधुओं के साथ हुआ था, और जो उदयपुर में कन्हैया लाल के साथ हुआ था, और जो बरहेज में गोपाल मिश्रा के साथ हुआ था। अभी टाइम है, जाग जाओ। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय श्री राम।